हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक मेडिकल नेग्लिजेंस केस के बारे में बात करेंगे जहां इशू था सिजेरियन के बाद स्पंज का रहना। यहां डिस्कशन हुआ कि कोर्ट में हम क्या दलील पेश करते हैं कि हम गिल्टी हैं या नहीं हैं। उसके बारे में आप अपना केस कैसे प्रेजेंट करते हैं। रिसेंटली नेशनल कमीशन में रिवीजन पिटीशन में इसका नतीजा 5 जून को दिया गया है। इनिशियली ये स्टेट काउंसिल महाराष्ट्र का केस है। कंप्लेनेंट ने क्या कहा? कंप्लेनेंट ने कहा जनवरी 2020 में जब मैं 7 महीने की प्रेग्नेंट थी तो मैं मेरे मायके आ गई पेरेंट्स के घर पे। वहाँ पे मैंने ओपोनेंट 2 को दिखाया। उसके बाद मेरा रेगुलर चेकअप ओपोनेंट 2 के पास रहा। जब फरवरी में मेरे को पेन हुआ उस टाइम ओपोनेंट 2 ने सिजेरियन के लिए अपने अस्पताल में एडमिट कर लिया और वहाँ ओपोनेंट 1 जो एक सर्जन है उनको भी बुलाया गया। लेकिन उसके बाद सिजेरियन के बावजूद भी मेरे पेन और वॉमिटिंग कई दिनों तक रही, बट डॉक्टर्स ने नॉर्मल कह के डिस्चार्ज कर दिया। बाद में मैंने ट्रीटमेंट भी लिया, लेकिन थोड़े टाइम बाद मुझे गांठ महसूस होनी स्टार्ट होगी पेट में। बाद में एक फॉरेन बॉडी आइडेंटिफाई हुई स्पंज। जब दूसरे हॉस्पिटल में ऑपरेट हुआ तो उन्होंने साथ में ओवरी और ट्यूब भी कई निकाल दी, जिसके कारण दोबारा मैं कंसीव नहीं कर सकती। तो कहीं ना कहीं मुझे फिजिकल और इमोशनल सफरिंग भी हुई है। और इसके मद्देनज़र रखते हुए इन्होंने एक केस नेग्लिजेंस का फाइल कर दिया। डिस्ट्रिक्ट कमीशन ने स्पंज को देखते हुए कहा ओपोनेंट 2 गायनेकोलॉजिस्ट है, वो गिल्टी है। सर्जन को डिस्ट्रिक्ट कमीशन ने नेग्लिजेंट हेल्ड नहीं किया और उन्होंने 2 लाख की कंपनसेशन अवार्ड कर दी विद लिटिगेशन कॉस्ट 10,000। एग्रीव्ड होके स्टेट कमीशन में पेशेंट के अटेंडेंट्स गए और उन्होंने कहा कि हमें कंपनसेशन कम दी है और दूसरी पार्टी को इन्होंने वो नहीं बनाया। तो जब यहाँ पे फादर ने कहा कि सारे पैसे मैंने दिए हैं तो मुझे भी कंपनसेशन मिलनी चाहिए। स्टेट कमीशन ने देखा कि दोनों ओपोनेंट ने एक ही टाइम पे ऑपरेशन किया अंडर सेम एनेस्थीसिया, स्पाइनल लगा उसी के बीच में दोनों ने ऑपरेट किया। तो ये कहना कि दोनों प्रोसीजर अलग अलग थे ऐसा नहीं प्रूव होता। इसलिए इन्होंने कंपनसेशन रेज करके दोनों ओपोनेंट को इन्वॉल्व कर दिया और 5 लाख की कंपनसेशन दे दी और 2 लाख की कंपनसेशन फादर को भी दी कि इन्होंने भी पेमेंट दी है। विद लिटिगेशन कॉस्ट इन्होंने 25,000 कर दी। इस डिसीजन से एग्रीव्ड होके जो सर्जन थे वो नेशनल कमीशन में गए और उन्होंने डिफेंस दिया कि मैं एक सर्जन हूँ, मुझे एक अम्बिलिकल हर्निया प्रोसीजर के लिए बुलाया गया था, जो क्योंकि दूसरा डॉक्टर जो है वो एक गायनेकोलॉजिस्ट है तो वो हर्निया रिपेयर की क्वालिफिकेशन उसके पास नहीं है। सिजेरियन मैंने कुछ भी नहीं किया, ना ही मुझे उसके लिए कोई पैसे दिए गए हैं पेशेंट द्वारा, तो मैं कंज्यूमर नहीं हूँ। सिजेरियन और अम्बिलिकल हर्निया दोनों डिफरेंट है और दोनों अलग अलग टाइम पे किए गए हैं। पहले सिजेरियन कंप्लीट हुआ, उसके बाद अम्बिलिकल हर्निया रिपेयर हुआ। इन्होंने बहुत से पेपर प्रेजेंट किए जिनमें कुछ ये पॉइंट्स एस्टेब्लिश किए कि अम्बिलिकल हर्निया सर्जरी में अब्डोमेन को ओपन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। दूसरा, इन्होंने कई पिक्चर्स ऐसे दिए जहाँ पे अम्बिलिकल हर्निया के इंसिजन के बारे में डिस्क्रिप्शन था और अब्डोमिनल क्वाड्रेंट्स के बारे में इन्होंने बताया। उसके अलावा इन्होंने ये प्रूव किया कि जो स्पंज मिला इलायक रीजन में वहाँ पे कोई भी कम्युनिकेशन नहीं होती कि मैंने अम्बिलिकस मान लो खोल भी दिया, अब्डोमेन खोल भी दिया, तो स्पंज अम्बिलिकस में होना चाहिए था। इलायक रीजन जहाँ पे स्पंज मिला है वहाँ नहीं पहुँचता। तो ये डिफेंस में डॉक्टर ने कहा। नेशनल कमीशन के आगे इशू था कि जो स्पंज रहा है उसमें सिर्फ गायनेक को कंसिडरेशन करें या सर्जन को या दोनों को नेग्लिजेंट माना जाए, क्योंकि कंप्लेनेंट और अपोनेंट जो दूसरे गायनेकोलॉजिस्ट हैं उनके हिसाब से दोनों की इन्वॉल्वमेंट थी। गायनेकोलॉजिस्ट खुद अपने WS में रिटर्न स्टेटमेंट में कह रही है कि मैं असिस्टेंट के तौर पे काम कर रही थी और अपोनेंट जो सेकंड है सर्जन वो कह रहा है मैंने सिर्फ हर्निया किया है। नेशनल कमीशन ने ऑब्जर्व किया कि जो गायनेकोलॉजिस्ट है उन्होंने PG की है ओब्स एंड गायनी में, तो वो सिजेरियन कर सकती है। तो ये कहना कि सिजेरियन मैंने नहीं किया असिस्टेंट ने किया है कहीं ना कहीं में भी डाउटफुल है। दोनों प्रोसीजर एक ही टाइम पे किए गए हैं ताकि एनेस्थीसिया उसको दोबारा ना देना पड़े, उसका हमें एडवांटेज मिले। सर्जन ने ये फैक्ट एस्टेब्लिश कर दिए हैं कि दोनों सर्जरी टोटली डिफरेंट है जो उन्होंने जवाब दिए हैं। तो नेशनल कमीशन ने माना कि सर्जन फॉल्ट पे नहीं है और सिर्फ गायनेकोलॉजिस्ट को उन्होंने नेग्लिजेंट हेल्ड किया। तो इन्होंने कंपनसेशन को रिड्यूस करके 5 लाख कंपनसेशन दे दी और कंसीडर किया कि फादर इज़ नॉट ए कंज्यूमर। जो सर्विसेज ली है वो सिर्फ पेशेंट ने ली है, तो पेशेंट ही कंज्यूमर रहेगा, फादर कंज्यूमर नहीं हो सकता। टेक होम मैसेज की बात करें फ्रेंड्स, कभी भी अटेंडेंट जो हॉस्पिटल में बिल जमा कराते हैं वो कंज्यूमर नहीं हो सकते। कंज्यूमर सिर्फ पेशेंट ही रहता है। तो ये कहना कि पैसे इसने नहीं दिए मैंने दिए इसलिए मेरे को भी कंसिडरेशन मिलना चाहिए, कंज्यूमर कोर्ट इसको नहीं मानता। वो कहता है कि आपने पैसे दिए हो चाहे किसी के लिए भी दिए हो,
हमेशा बिल पेशेंट के नाम से कटता है, जस्ट आप रसीद अगर दे रहे हो तो आप कंज्यूमर नहीं हो क्योंकि आपने सर्विसेज नहीं ली है। दिस इज़ ए ड्यूटी ऑफ डॉक्टर टू प्रूव कि उसने जो भी किया वो सही था। जैसे इस केस में सर्जन अपने आप को प्रूव कर रहा है कि अम्बिलिकल हर्निया मैंने रिपेयर किया और वो इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम द सिजेरियन। अगर आप प्रॉपर तरीके से इस तरीके से प्रूव करते हो कि आपने जो भी किया है प्रॉपर तरीके से किया है, लॉ के हिसाब से किया है, मेडिकल के हिसाब से किया है, तो आप केस जीत सकते हो। अगर आप प्रॉपर दलील देते हैं, केस को केस की तरह लड़ते हैं, तो आपके जीतने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमें हमारे ईमेल आईडी पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं या नीचे कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि लॉ की नॉलेज हर डॉक्टर को पता हो। थैंक यू फ्रेंड्स।